क्या आपको जॉब चाहिए? जी नहीं, मैं जॉब दे नहीं रही हूं, मैं बता रही हूं कि आए दिन रांची में चाहे कहीं भी आपको बता दें कि पोस्टर लग रहे हैं कि आपको जॉब चाहिए और फलाना फलाना नंबर दिया जा रहा है। ये चाहे स्कूल के गेट के बाहर हो, किसी पोल खूटे में हो, किसी रास्ते में हो या गली में हो, गली गली नौकरियां बांटी जा रही है। मैं नौकरी दे नहीं रही हूं, लेकिन नौकरी के बारे में मैं बता रही हूं। और इसी नौकरी देने और लेने के चक्कर में जो रांची की लड़कियां हैं वो फंस रही हैं। और वो कैसे फंस रही मैं आपको बताऊंगी। 200 से भी ज्यादा लड़कियों को इसी जॉब के चक्कर में फंसा करके कहीं और मानव तस्करी की ओर ले जाया जा रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि ये रिपोर्ट सामने आई है। हमारे साथ इस रिपोर्ट को बताने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीत जी हमारे साथ मौजूद है। ये पूरा मामला जो है इसके बारे में बताएंगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इससे झारखंड में क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले तो संजीत जी आपका नमस्कार। अब बताइएगा कि कैसे लड़कियों को मानव तस्करी में फंसाया जा रहा है जॉब का हवाला देकर। देखिए, हम लोग तो पहले खबर पहले शुरू दिन चलाए थे जो झारखंड में गुम हो रही है बच्चियां। इस पर हम लोग 2 स्टोरी चलाए अपने न्यूज पोर्टल पे, 2 स्टोरी चलाए। तो जब चलाने गए तह तक मैंने गया तो तह तक जाने के बाद पता चला कि जितने भी शहर में, बड़े बड़े शहर झारखंड के शहरों में, सबसे ज्यादा तो आप खुट्टी और गुमला से लड़की गायब हुई है, जॉब के नाम पर बाहर में मानो तो बेचा गया है, समझिए बेटिया को। तो उसी उसी तक जब हम इस तह तक गया और कई तमाम सूत्र पुलिस के हवाले से और कई सामाजिक संगठनों से बात किया, उन लोग को यही कहना था कि जितने भी बड़े बड़े शहरों में आप चौक चौराहे पर पोल खुट्टों पर देखे होंगे जो जॉब चाहिए कर कर एक पोस्टर लगा रहता है, उसमें नंबर लिखा रहा है, जॉब चाहिए इससे संपर्क कीजिए। फोन करने के बाद जब एक हमारे साथ सहयोगी था, वो फोन किया था, वो खुट्टी में फोन किया था, खुट्टी में जॉब चाहिए, खुट्टी के शहरों में छापा था। फोन किया कि हमको जॉब करना है। तो एचआर उधर से बोलती है जी आप अपना सब लेटर डॉक्यूमेंट लेके आइए और कल आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो ऐसा कहीं नहीं है, इसको सत्यापन करने की आवश्यकता है। तमाम आप देखिएगा 2 साल की आंकड़ा को बता रहा हूँ, ऐसे 200 से अधिक ही है, लेकिन हम लोग करीब बता रहे हैं क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल में 2 दिन में सिमडेगा एसपी ने सफल ऑपरेशन के नाम पर एक ऑपरेशन चलाए थे जो खुद नेतृत्व कर रहे थे। उसमें 60 बच्चियां को रेस्क्यू किया, बरामद किया गया था। उसमें आधा से अधिक बच्चियां नाबालिग बच्ची थी। उनका यही कहना था कि हम लोग को जॉब के नाम पर बाहर भेज दिया गया था, हमारे साथ यौन शोषण भी किया गया। और कुछ दिन पहले भी देखेंगे मीडिया रिपोर्ट में, दिल्ली में झारखंड की बेटियां दिल्ली में एक कंप्लेन दर्ज कराती है, उनको कहते हैं कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, जॉब के नाम पर लाया गया और हम लोग को दिन भर रूम में बंद करके काम कराया जाता था। एक सामाजिक संगठन है बैद्यनाथ जी, वो भी इस पर मामला उठाए थे, वो केंद्र सरकार को ट्वीट किए थे, फिर संज्ञान लिया था, जिस पर रांची पुलिस और तमाम झारखंड के पुलिस और एजेंसी एक्टिव हुए थे और तमाम जिले में एक ऑपरेशन चलाया गया। और तमाम जिलों से कई, अभी भी मनातू की हम बात करें, पलामू जिला एक मनातू है, वहां पे 10 सालों में कई लड़कियां गायब है, नौकरी के नाम पर वो लोग हैं, लेकिन आज तक वापस नहीं है। सर हम यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या ये जो मानव तस्करी है ये सिर्फ गांव से ज्यादा होता है? क्योंकि आपने गुमला की बात की, सिमडेगा की बात की, पलामू की बात की, क्या उन्हें उधर जो है लड़कियों को फंसाना आसान हो जाता है? देखिए आदमी बच्चियां कैसे फंसते हैं और कौन फंसता है? बड़े लोग के बच्ची तो पढ़े लिखा है, एजुकेशन जो है वो फंसेगी नहीं। जो हायर एजुकेशन कर ली तो कहाँ से फंसेगी? ये मध्यम और गरीब वर्ग के लोग फंसते हैं। आदिवासी इसमें सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। आप देखिए गुमला देखिए, खुट्टी देखिए, सिमडेगा देखिए, पलामू के कुछ इलाके देखिए, रामगढ़ मनातू के इलाके में आज भी गायब है बच्चे, नहीं पता है। बहुत सारे आप झारखंड पुलिस के पोर्टल पर भी देख सकते हैं, जितना बच्चे गुम है नहीं पता चल पाया। कई जगह एफआईआर भी हुए हैं। तो अभी भी हाई कोर्ट फटकार लगा है 2 बच्चियां गुम हुई गुमला से। तो ये ऐसा है, ऐसा ही मामला जब निष्कर्ष इसकी जांच तह तक लगातार टीम के रिपोर्टरों ने गया, हम भी केवल नहीं गए, और तमाम झारखंड के जिले के पत्रकार हैं, लगातार के लिए काम करते हैं, वो उनका रिपोर्ट यही था, कहा कि जो जॉब चाहिए उसमें लोग गलत तरीके से लोगों को बरगला कर फंसा दे रहे हैं और उसको बेच दे रहे हैं। क्या ये सिर्फ झारखंड में ही हो रहा है कि और जिलों में भी और राज्यों में भी ऐसा हो रहा है? देखिए और राज्य में हो रहे हैं,
कई मीडिया में हम लोग देखते हैं, हम लोग तो मीडिया ही पत्रकार है, तो हम लोग देखते रहते हैं, ऐसा नहीं, कई चैनलों में देखते हैं। लेकिन आप औसत देखिए, सबसे ज्यादा झारखंड की बच्चियां, क्योंकि आदिवासी भोली भाली गरीब होते हैं आदिवासी, या ऐसे में उन लोग, क्योंकि बता देते हैं, उन लोग बचपन से देखा है गरीबी, और जैसे ही उन लोग 10th या 11th पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते उसको पता चलता है, जब हम पढ़ने निकलते घर छोड़कर, तो बाहर की दुनिया देखने लगते हैं, कैसे लोग जी रहा है, कैसे खा रहा है, तो उसको भी जिज्ञासा होता है, जो हम भी कैसे जिए, हम भी ऐसा क्यों नहीं बढ़े। तो वो क्या करते, कुछ कमाना चाहती है, उसको भी पैसे की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि उसके पिताजी दे नहीं सकते, क्योंकि किसान होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, तो दे नहीं सकते, तो वो वही पोस्टर देखकर फोन कर देते हैं। अब फोन करते हैं तो नहीं कहते हैं लटकले तो गईले बेटा, तो फोन गया तो गईले, इसको कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि उसका HR बहुत एक्सपर्ट होती है लड़की लोग, कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा है। वो लोग इतना आपको माइंड को ब्रेन वॉश कर देंगे कि आप जब चुंगल में फंस गए तो फंस गए। हाँ ठीक है, कई लड़कियां गायब हैं, लेकिन हम 200 इसलिए बता रहे हैं कि 200 वो लड़कियां अलग अलग स्टेशनों, अलग अलग पुलिस थानों या पुलिस उसको बरामद की है, तब आंकड़ा को हम बता रहे हैं। ये 2 सालों में इतने लोग अभी तक बरामद हो चुके हैं, अब सोचिए। ये काफी दुर्भाग्य की बात है कि जब कोई लड़की एक आदिवासी परिवार में जन्म लेती है या फिर गांव देहात में जन्म लेती है, तो उनके पास वो विकल्प ही नहीं होता है कि आगे पढ़ाई करे। उनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, या तो 10th खत्म करो और नौकरी पकड़ लो, या तो शादी ब्याह करके चले जाओ। तो शादी ब्याह करना वो सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन पहला वो यही चुनती है कि हमको कमाना है, अपने पैरों पर खड़े होना है। और यहीं पर वो आदिवासी लड़कियां, वहीं पर वो ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां फंस जाती है और कॉल करती है वही जॉब मुझे चाहिए नंबरों पर। आपको बता दें कि फिर से हम बता दें कि ये जो अभी पूरे राज्य भर में, पूरे झारखंड में और झारखंड के बाहर भी एक अजीब सा पोस्टर लग रहा है कि आपको नौकरी चाहिए। अगर नौकरी मिलना इतना आसान होता तो नौकरी कहीं भी मिल सकता था। क्या कहना चाह रहे हैं संजीत जी? रिया जी, हम लोग तो ये नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हम लोग अपील जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें पुलिस और जिला के प्रशासन एक कमेटी गठित करें और नुक्कड़ नाटक और तमाम संगठनों को NGO के माध्यम से पंचायत स्तर पर, जहां पे सुदूर इलाके है, गरीबी है, कोई जा नहीं सकता, मीडिया नहीं पहुंच सकती, खबरें नहीं जा सकता है, नेट का जमाना है, वहां पे नुक्कड़ नाटक का ग्राम सभा लगाए मुखिया के माध्यम से, और लोगों को समझाएं कि आखिर ऐसे जॉब चाहिए वाला चक्कर में ना पड़े, न तो फिर आप गई लो, फिर कोई ना बचे, तो फंसती तो गई लो। चलिए, तो आपने देखा कि कैसे जो है मासूम लड़कियों को जॉब के नाम पर फंसाया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं जो पुलिस ने बरामद की है। 200 लड़कियों का यहाँ बात हो रहा है, और ये 200 लड़कियां ग्रामीण क्षेत्र से आ रही है, सिर्फ किस लिए? जॉब करने के लिए। तो अगर आपको कहीं भी ये पोस्टर देखिए क्या आपको जॉब चाहिए, तो कभी फंसिएगा मत, क्योंकि अगर एक बार फंस आप गए तो फिर वहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लाइव लगातार आपको अपील करते हैं, आप सबों से अपील करते हैं कि अगर कैसे भी, अगर कहीं भी ये पोस्टर आपको दिखाई दे कि आपको जॉब चाहिए क्या, वहां फंसिएगा मत। चाहे तो वो पोस्टर को फाड़ के फेंक दीजिए, या तो उस पोस्टर का सत्यापन करिए, क्योंकि इसी पोस्टर की वजह से कोई मासूम की जिंदगी खराब हो सकती है, वो अपने परिवार से दूर जा सकती है और वो कहीं गलत राह में चली जाएंगी। तो लगातार आपको हम इस चीज की खबर देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, और लगातार हमेशा इस चीजों पर आवाज उठाता है और लगातार हमेशा इन चीजों को सामने लाने की कोशिश करती है। तो देखा आपने कि कैसे 200 लड़कियां जॉब के नाम पर जो है फंस रही हैं। तो ऐसे चंगुल में ना फंसे, हम आपसे अपील करेंगे। बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पोटा और हमारे सहयोगी संजीत के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।